औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये एलर्जी, खारिश, दाद, चंबल के लिए ये खाने वाला नुस्खा है और इंतहाई बेहतरीन किस्म का नुस्खा, बड़ा मुख्तसर सा नुस्खा। टोटल ये 3 अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें है पहले नंबर पे बरगे मेहंदी, मेहंदी के पत्ते। दूसरे नंबर पे है कस्तशीरी, ये एक लकड़ होती है। और तीसरे नंबर पे है कलवंजी। ये एक बीज होते हैं। तीनों अद्वियात की जो तस्वीर है इस तरफ या इस तरफ लगा दी जाएगी ताकि आपको पहचान हो जाए और आपको अद्वियात खरीदते वक्त किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ये आम सी अद्वियात हैं, आम मिलने वाली अद्वियात में इनमें कोई ऐसी जुज शामिल नहीं है अद्वियाती जो नायाब हो या आपको ना मिल रहा हो। पूरे पाकिस्तान में या बाहर जो हमारे मालिक हैं उनके अंदर ये आसानी से मिलने वाली पंसार, किसी भी पंसार स्टोर से आप ये अद्वियात खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आम मिलने वाली अद्वियात हैं, आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। आपने ये तीनों अद्वियात बराबर वजन लेनी है और इनका आपने सफ़ूफ बना लेना है। जब सफ़ूफ बन जाएगा तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो चुकी है। एक एक चम्मच इस दवा में से आपने सुबह शाम लेना है 2 टाइम। हमरा शरबत मुसफ़ा ख़ास के साथ, और शरबत मुसफ़ा ख़ास का जो नुस्खा है वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। बड़ा ही बाकमाल जो नुस्खा है शरबत का, आप उसके साथ अगर इस दवा को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ एक ग़िज़ाई इलाज आपको दे रहा हूँ बतौर चटनी। जो चटनी का नुस्खा है ना जी, वो ये है कि पुदीना ताज़ा, खुश्क नहीं लेना, आपने ताज़ा पुदीना लेना है। उसके बाद इसमें आपने अदरक ताज़ा डालनी है, अनारदाना डालना है और चौथे नंबर पे है देसी लहसुन। ये आपने थोड़ा थोड़ा मिकदार में लेना है। जो आपने खाने के साथ जो है आप इस चटनी को आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इतनी मिकदार में आपने बनानी है, रोज़ाना के हिसाब से ताज़ी आपने बनाकर इस्तेमाल करनी है। तो ये जो मर्ज़ है इसके ऊपर भी इस चटनी का बहुत ज़बरदस्त असर है, क्योंकि ये खून के गाढ़ेपन को भी ठीक करती है और खून की खराबी के ऊपर भी काम करती है। जब खून का गाढ़ापन ठीक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो एलर्जी है, खारिश है या दाद या चंबल, ये खून के खराबी की वजह से होते हैं तमाम अमराज। तो इसके ऊपर ये चटनी भी आपको बतौर ग़िज़ाई जो है ना, ग़िज़ा बतौर ग़िज़ा एक बेहतरीन किस्म का आपका इलाज करेगी। तो अगर आप ये दोनों इलाज इकट्ठे करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपको 15 दिन में मिलना है वो आपको 5 दिन में मिल जाना है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।